लाला 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 बहुत ज्यादा फेमस हैं और इसलिए सब उनको सपोर्ट करें। That's a flick. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। इस लीग का आखिरी प्लेऑफ इस वक्त जारी है जिसमें पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीमें आमने सामने हैं। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 181 रन स्कोर किए हैं और कामरान अकमल ने पहली सेंचुरी स्कोर की है इस इवेंट की। उन्होंने 104 रन स्कोर किए। ये एक ऐसा टोटल है जिसका दिफा पेशावर ज़ल्मी की टीम कर सकती है। उनकी बैटिंग लाइन बड़ी अच्छी है और उनकी बॉलिंग लाइन भी ख़ासी अच्छी है। जो उन्होंने दिफा करना है, उनके पास पेस अटैक बहुत अच्छा है, उनके स्पिनर्स भी अच्छे हैं। देखना यह है कि कराची किंग्स की बैटिंग किस हद तक इस टाइटल के पीछे जाती है और इस हदफ को हासिल करने के लिए कोशिश करती है। उनकी एक विकेट तो गिर चुकी है। उनके सबसे कामयाब बल्लेबाज बाबर आजम आउट हो चुके हैं। अगर मजमूई तौर पर इस मैच की बात की जाए तो इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो टीम जीतेगी वो फ़ाइनल के लिए लाहौर पहुंचेगी। पेशावर ज़ल्मी की बात की जाए तो उनके ऑनर जावेद आफरीदी की तरफ से ये पैगाम सामने आया था कि उनके तमाम गैर मुल्की खिलाड़ी PSL का फ़ाइनल खेलने के लिए लाहौर आने को तैयार हैं। कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम इससे पहले ही फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और उनके जितने भी खिलाड़ी जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है वो लाहौर पहुंच चुके हैं। कल वो प्रैक्टिस भी करेंगे कुछ लगभग 2-3 बजे, 3 या 4 बजे के दौरान। अब देखना यह है कि उनका मुकाबला किसके साथ होता है, पेशावर ज़ल्मी या कराची किंग्स। कराची किंग्स की बैटिंग जारी है, बात हम करेंगे इस मैच के हवाले से और मजमूई तौर पर जो रंग जमा हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग के फ़ाइनल का, उस पर मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं क्रिकेट के मारूफ तजिया नगार जनाब चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है विकेट कीपर बल्लेबाज जनाब अशरफ अली। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब। टिकट मिली है कि नहीं मिली अभी तक आपको? अभी तक नहीं कोई इत्तला ही है, मैं सुन रहे हैं टीवी पे। वैसे आपके घर तो 2-2 टिकटें आएंगी ना, सादत भाई की भी आएगी और आपकी भी आएगी। हाँ नहीं, दो टिकट पर पर्सन आती हैं। 2 टिकट जोड़ा आएगा। हाँ। यानी कि अब 4 की आपको उम्मीद है कि 4 टिकटें तो आ जाएंगी। बिल्कुल आनी चाहिए। लेकिन अगर आनी चाहिए, जी जी जी, देखिए ना, आपको आज किसी ने बोर्ड से फ़ोन तो नहीं किया कि आपका एड्रेस पूछा हो? क्योंकि आज कुछ इतलात ऐसी भी आई हैं कि कुछ क्रिकेटर्स को फ़ोन गए हैं और उनके घर का पता दोबारा से मालूम करने की कोशिश की गई है। उस वक्त तो उन्होंने बता दिया है, बाद में वो अपने आप को बुरा भला कहते रहे हैं। 25 साल हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर रहे हैं, इन्होंने हाली साढ़े घर का पता नहीं पता चला कि तो आपको किसी ने फ़ोन तो नहीं? बिल्कुल नहीं, अभी तक तो कोई इत्तला नहीं है। चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब, आप भी गैर सरकारी मैनेजर हैं पाकिस्तान की सरकारी टीम के। या सरकारी वालों का क्या जरिया हुआ है, आप गैर सरकारी की बात कर रहे हैं। आपको तो जाती भी हो तो वो रुक जाएगी। नहीं नहीं, मैं इमरान के पीछे पीछे ही जाऊंगा अंदर बगैर टिकट के। इमरान खान को तो उन्होंने दावत नहीं देनी सर। नहीं, वो उन्हीं से तो एक, वो मेरा हाल है पूरे पाकिस्तान में एक ही दुश्मन है उनका। अच्छा जी, चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब, पेशावर ज़ल्मी बमुकाबला कराची किंग्स, आप कैसे देखते हैं इन 181 रन्स को जो ऑन बोर्ड हैं और इसका दफा करना है, इसका हदफ को हासिल करना है कराची किंग्स ने? गुज़िश्ता 2-3 मैचेस में कराची किंग्स आपकी फेवरेट टीम रही है। आज मैच का दरमियानी हिस्सा है, आधा मैच हो चुका है, आप किस तरह से देख रहे हैं कराची किंग्स इस हदफ को हासिल करने की अहलियत और सलाहियत रखती है और किस हद तक आपको लगता है कि वो इस 181 के पीछे जा सकते हैं और इसको हासिल भी कर सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ज़ालमी जो है वो इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। ठीक है। और 181 रन बाबर आजम के आउट होने के बाद काफ़ी बड़े हो गए, बड़ा स्कोर जो है ना, क्योंकि मेरे ख्याल इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा स्कोर बाबर आजम का ही था और कमाल खेला आज कामरान। अच्छा, आपके ख्याल में इस वक्त तक आप जो फेवरेट है वो पेशावर ज़ल्मी है? डेफिनेटली पेशावर ज़ल्मी है। 181 रन बाबर आजम के आउट होने के बाद बड़ा स्कोर हो गया, बहुत स्कोर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं, इनसे पूछ लेते हैं, फिर जो बैटिंग है उसकी ज़ल्मी की बात करते हैं। अशरफ अली साहब, बड़ा स्कोर हो गया बाबर आजम के आउट होने के बाद? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाबर काफ़ी रन्स कर रहा था और उसकी वजह से और जल्दी आउट होने की वजह से उसकी टीम अब काफ़ी प्रेशर में होगी। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो पिच है इस पे बैट्समैनों ने बड़ी स्ट्रगल की है, बड़ी मुश्किल है और इस पे ना स्ट्रोक्स खेलना बहुत मुश्किल आ रहा है। क्योंकि आप देखें कि कामरान ने हालांकि बड़ा जोर लगाया उसने और इतनी अच्छी शानदार सेंचुरी की है उसने और बड़ी मेहनत की है उसने। इतने आसान नहीं है इस पिच पे स्ट्रोक्स खेलना। ठीक है, स्ट्रोक्स खेलना आसान नहीं है
और ये बॉलर्स को काफ़ी सपोर्ट कर रही है, तो जिसकी वजह से बहुत बड़ा स्कोर है। अच्छा, आपके ख्याल में ये बॉलर को सपोर्ट कर रही है, रन्स इजी नहीं है, पिच मुश्किल है बैटिंग के लिए, और जब इस सूरत हाल को देखा जाता है तो फिर और ज़्यादा दबाव बढ़ जाएगा कराची किंग्स के ऊपर? लाजमी बात है कि अगर एक और विकेट गिर गई तो और मजीद इनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, और इनको जो सा रन रेट भी लेके साथ साथ चलना है। पिच अच्छा नहीं था, बैटिंग के लिए मुश्किल था, इसके बावजूद लेकिन फुल टॉस इतने दे दिए, मेरे ख्याल है जमीन पे फेंके ही उन्होंने कम से कम मेरे हिसाब से, अगर मैं सही हूँ तो 5-6 चौके फुल टॉसेस में और 2 छिक्के जो है ये फुल टॉसेस में ही लगे हैं। हाफिज साहब टाइट कर देंगे, सही है। अच्छा, आप सही हैं, कह दें ना, टाइट तो कर दें यार, उन्होंने सही बात की है। चौधरी साहब सही बात की है। बिल्कुल सब मेरी सही भी गलत होती है। अच्छा, क्रिकेट से हटके बात हो तो आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। अभी आप जब पूछेंगे ना जी ये लो अच्छा चलो, नहीं, आपका ख्याल ये है कि वो ठीक है, इससे इत्तेफाक करते हैं कि पिच मुश्किल है, रन्स इजी दी। पिच डेफिनेटली मुश्किल है, अगर पिच के ऊपर गेंद करें तो आप फुल टॉस करेंगे तो फिर। और कामरान अकमल बहुत अच्छा खेला, मेरा ख्याल है कोई भी पाकिस्तान में इतना अच्छा कमबैक किसी ने नहीं आज तक किया, लेकिन ये ज्यादती हो रही है कि इंतज़ार किया जा रहा है कि वो थोड़ा सा नरम हो या और साल उसकी एज में ज़्यादा हो जाए तो उनके लिए बहाना होगा उसको निकालने का। इससे अच्छी परफॉर्मेंस जो है ना वो मेरा ख्याल है कम लोगों ने, और पूरे टूर्नामेंट में पूरी वर्ल्ड के जो अच्छे कह लें या बुरे कह लें, बाहर के लोग भी इसमें खेले हैं, आए हैं, 100 किसी ने नहीं। अगर हम दूसरी 100 के अलावा जब हम बात करते हैं तो इसकी बॉलिंग कराची किंग्स की देखते हैं ना, तो वो कोई मामूली बॉलिंग नहीं है। आपकी पाकिस्तान टीम के 3 खिलाड़ी, 3 टॉप बॉलर कराची किंग्स की टीम का हिस्सा हैं, जिसमें मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम और सुहेल खान, ये तीनों के तीनों पाकिस्तान टीम के बॉलर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आमिर मेरा ख्याल है इसमें जिसको आप कह सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग है, बाकी तो पाकिस्तान टीम के बॉलर तो है ना जी, पाकिस्तान ठीक है। अगर इमाद वसीम पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलते हैं तो आप उसको कमजोर बॉलर तो नहीं कहते? मैं ये तो नहीं। सुहेल खान अगर पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलते, मेरे कहने का मतलब ये है कि कराची किंग्स की अच्छी बॉलिंग के खिलाफ एक सेंचुरी स्कोर की है कामरान ने, बड़ी बात है। और चांसलेस। अच्छा, आप किस तरह से देखते हैं 104 रन कामरान अकमल के? इन्होंने कहा जी कि शायद उनकी इतनी अच्छी कारकर्दगी के बावजूद उनको पाकिस्तान टीम में कमबैक का वो मौका नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। आपको लगता है कि वाकई इतनी अच्छी फॉर्म है और इस PSL की परफॉर्मेंस को उसी तरह से कंसिडर किया जाना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2020 के लिए उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और लाजमी आता है वो दस्तक दे रहा है तो उसे दरवाजा खोल देना चाहिए। अगर आप अहमद शहजाद को वापस ले सकते हैं तो फिर कामरान अकमल को भी लेना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल परफॉर्मेंस जो भी करे, मैं कहता हूँ सिलेक्टर्स अपने वो प्रेशर क्यों डालते हैं यार? एक ही शोर होता है कि जी जो परफॉर्म करेगा, हम 75 गज की बाउंड्री जो है ये मुनसिफ है। हाँ। तो ये आज भी मुनसिफ होनी चाहिए। उस बच्चे ने बहुत कमबैक किया, बड़ी मेहनत की है, थोड़ा सा ओवर एज तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा बड़ा होने के बावजूद उसने पूरे मेरा ख्याल है जितना हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें भी रन हो गए, उसमें भी रन किए हैं। उसके बाद ये जितने भी मैचेस हो रहे हैं और उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी कमजोरी जो है ना उसको काबू में जो है ना वो ला सके। उसने पिछले मैचेस में जो गलत शॉट्स खेले हैं अब वो उसे मतलब के। अच्छा, इस पूरे टूर्नामेंट में भी अगर कामरान अकमल की कारकर्दगी की बात करते हैं तो वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नहीं हुए। एक मैच अच्छा खेल रहा है, 2 मैच खराब खेले हैं, तीसरे में फिर रन्स कर दिए हैं, फिर अगर 1-2 मैच खराब हुए हैं तो फिर उसके बाद उन्होंने रन्स कर दिए हैं। आज तो खैर वो बिल्कुल पीक पे नजर आया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज तो उसने माशाल्लाह इतनी अच्छी बैटिंग की है कि उसने बोर्ड पे दस्तक दे के मुझे लगता है आज दरवाज़ा टूट चुका होगा और मे बी कुछ लम्हे बाद आप सुन लें उनके बारे में कोई अच्छी खबर। हाँ, नहीं तो फिर वो कुल्हाड़ी लेके बोर्ड के दरवाजे पे आएंगे। अब एक ही बात रह गई है कि बड़ी सी कुल्हाड़ी पकड़ के तो बोर्ड के दफ्तर पे आगे। एज जौन सी है ना वो कोई मसला नहीं होना चाहिए, अगर आप फिट हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं, देखें इनसे कितने सीनियर्स प्लेयर खेल रहे हैं तो लिहाजा इनको भी मौका देना चाहिए अगर आप समझते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक तो कैप्टन है वो सफा से कंपटीशन है आपस में, तो उसकी वजह से भी मैं भी लगता है कि अभी उसने कहा जी मैं एक बैट्समैन की हैसियत से, मैं बैटिंग में परफॉर्मेंस है ना मेरी, मुझे एक बैट्समैन की हैसियत से खिला लें। अगर आप मोहम्मद हफीज़ को ड्रॉप करते हैं ठीक है, अगर शर्जील पाकिस्तान की T20 टीम का हिस्सा नहीं है तो आपको एक ओपनर तो डालना ही डालना है।
शर्जील निकल गए ना पाकिस्तान की टीम से, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनकी जगह पे भी किसी ने आना है फिर। अभी 5-6 दिन रह गए उनके। नहीं वो लंबा केस है जी, वो लंबा चलना है, वो खत्म अब नहीं सब होने ये जरूरी नहीं है कि एक बैट्समैन जो है वो साथ कीपर भी है, तो अगर 2 अच्छे बैट्समैन 2 कीपर जो खेल जाएं तो तो मोहम्मद रिजवान तो खेल रहा है ना, मोहम्मद रिजवान को भी तो साथ लेके चल रहे हैं ना चौधरी साहब। एग्जैक्टली अगर दो उसका और इसका मुआवजा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा कामरान, सकता, नहीं बिल्कुल मोहम्मद रिजवान और कामरान अकमल में से किसी एक को सेलेक्ट करना पड़े तो आप अभी किस तरह बहुत जाएं? फर्क है, फर्क नहीं है, मतलब कि वो मेच्योर्ड है, फुली मेच्योर्ड है। मोहम्मद रिजवान और कामरान अकमल में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़े तो अशरफ साहब आप किधर जाएंगे? देखें, अगर डिप्टी के तौर पे आप देखना चाह रहे हैं तो फिर तो रिजवान वो है, रिजवान। और अगर जवानी को अभी देखना अभी खिलाना फौरन खिलाना चाहते हैं तो इसको क्या नाम है, कामरान अकमल की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं और उसने परफॉर्म कर रहा है, ये नहीं कि आप खासियत क्या थी आज की एक सेंचुरी की कामरान की? उसे ये देख लें कि आपने उसे फुल कमांड हासिल था, उसने चारों तरफ ग्राउंड के फोर्सेस के साथ उसने चौके भी लगाए हैं, सिक्सेस भी लगाए हैं और रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत अच्छा भागा है वो, और उसने अपनी जो कह लें कि अपनी जो फिटनेस है वो शो की है कि मैं कितना फिट हूँ। और आप देखें, अच्छा आपके ख्याल में अथॉरिटी के साथ, पूरी कुव्वत के साथ और पूरे एतमाद के साथ उन्होंने हर तरफ शॉट खेले पूरी फिटनेस के साथ, ये नहीं है खड़ा हो गए लंबे लंबे सांस लेने, बिल्कुल नॉर्मल जो है उसने। और मैं आज उसकी बैटिंग में एक चीज़ थी, वो उसने कोई भी शॉट जो है ना मतलब कि गतका नहीं चलाने की कोशिश की, क्रिकेटिंग शॉट मेरिट पे खेला है और हर शॉट जो है ना उसने इन की है, बल्ले के ऊपर आई है। ठीक है, मतलब क्रिकेटिंग शॉट्स खेले हैं, गदगा नहीं चलाया। ये नहीं है कि हमारा इधर कवर पे है और एज लगा है और थर्ड मैन पे निकल गया। नहीं ठीक है, उसने निकल के खेला है और पूरा बल्ले पे लेके खेला है, उसे फुल कमांड थी, फुल कमांड थी। अच्छा, ये जो बॉलिंग आज थी, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, सुहेल खान, 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ, उस्मान शनवारी, उसामा मीर, रवि बोपारा। उसामा मीर इनका एक बड़ा अहम खिलाड़ी रहे, लेकिन आज वो 2 ओवर्स में उनको 26 रन उनके खिलाफ हुए, 2 ओवर्स उन्होंने करवाए। ठीक है, और अभी पता चला कि संगाकारा भी पवेलियन वापस लौट गए हैं। रवि बोपारा के 3 ओवर्स में 41 रन बनाए, ये इनके ओवरसीज़ प्लेयर हैं। और मोहम्मद आमिर के 4 ओवर्स में 31 रन हैं। इमाद वसीम के 3 ओवर्स में 22 रन बने चौधरी साहब। सुहेल खान के 4 ओवर्स में 32 रन बने। जो सबसे किफ़ायती गेंदबाजी की है वो उस्मान शनवारी ने की है, उनके 4 ओवर्स में 26 रन बने हैं। अशरफ अली साहब, आप कहते हैं कि पिच मुश्किल था बैटिंग के लिए, रन्स फिर भी 181 रन उन्होंने स्कोर कर लिए हैं। जी। तो ये इस बॉलिंग में क्या खामी थी फिर? एक तो चौधरी साहब ने बता दिया कि फुल टॉस बहुत किए हैं, बहुत ज्यादा फुल टॉस बहुत किए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज और ओवर पिच भी किए। आज जितने बॉलर्स थे ना, उनके ऊपर मैच का बहुत प्रेशर था, और ये नॉकआउट मैच है तो उसका भी वैसे भी प्रेशर होता है कि इनके पास अब कोई चांस नहीं है, और तो उसकी वजह से भी एक प्रेशर था। और जो बॉलर्स ने बॉल अच्छी करने की कोशिश की है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर सके, और कई फुल टॉस, अमाद वसीम के भी कई फुल टॉस बॉल गए हैं जिससे कामरान ने भरपूर फायदा उठाया और ग्राउंड के अंदर नहीं फेंका, क्लियर किया, बाहर उसने छिक्का ही मारा। ठीक है, जो भी फुल टॉस से मिले उसने छिक्का ही मारा। लेकिन मैं दाद दूंगा सुहेल खान ने कई स्लो वन उसने मारे हैं जिससे बैट्समैन बीट हुए, और पर अच्छी उसने नपी तोली बॉलिंग की है। क्योंकि उसे रन पड़ गए हैं, लेकिन उसने फिर भी बॉल्स जो हैं उसके डॉट्स ज्यादा होंगे। देखें आप उसके पास ना डॉट्स ज्यादा होंगे। शायद अफरीदी आई नहीं चले जी, शायद अफरीदी नहीं चले कान में दे बॉलिंग में। जी जी पहले उन्होंने बैटिंग की है, हाँ जी, पहली गेंद पे आउट हुए हैं। नहीं वो हो जाता है किसी वक्त नहीं, 2 इनिंगें अच्छी खेली हुई हैं तो चांसेस भी होते हैं कि हो जाए शायद। अब देखिए वो क्रिकेट छोड़ गया, अब आप एक सुलगती हुई चिंगारी जो है ना वो ठीक है, इज्जत से ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, आप इनकी बॉलिंग में क्या खामी देखते हैं? इन्होंने ये कहा कि वो फुल टॉस तो एक उसकी वजह रही, अच्छी लेंथ पे बॉल नहीं कर पाए कराची किंग्स के बॉलर। इसी बात को कहते हैं
वो फलाने ने उसकी लेंथ पुलाती, तो आज लेंथ भूलने वाला हिसाब ही था। अच्छा, कामरान ने लेंथ बुलाई है। हाँ, जब आपको इतना स्कोर पड़ेगा, आप आगे करें तब भी चौका है, पीछे करें तब भी चौका या छक्का ही है, तो ये उसकी उम्दा बैटिंग थी कि उन्होंने लेंथ। अच्छा, आपके ख्याल में जो क्रेडिट 181 रन का और खराब बॉलिंग का क्रेडिट जाता है वो सारा कामरान अकमल को है? नहीं, बैट्समैन को ही होता है ना, कि बैट्समैन ने उसकी जो है उसकी लेंथ जो है उसको खराब किया। ठीक है, ये बैट्समैन पे ही होता मतलब है ना। आपके ख्याल में कामरान अकमल हावी हुए हैं और उन्होंने उनको उनकी असल बॉलिंग करने नहीं आप दी? देखिए, उसे क्रीज से निकल के ये फास्ट बॉलरों को भी, स्पिनरों को तो खैर मारना ही था, सब कुछ छक्के लगे हैं, सब कुछ चौके लगे हैं, और कोई ऐसा चांस भी नहीं हुआ कि कोई गेंद कैच ही छूटा हुआ हो। तो डोमिनेट किया है, तो ये बॉलर जो आगे लगे हैं ना। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वन मैन शो हुआ फिर। हाँ जी, वन। लेकिन दूसरे सपोर्ट उनको मिला है। हाँ, वो ओपनर डीजे मैलान ने भी 36 रन स्कोर किए, 31 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 4 लेकिन इनका ओपनिंग स्टैंड अच्छा हो गया। अच्छा हुआ, ओपनिंग स्टैंड बहुत अच्छा हुआ है। 97 पे पहली विकेट गिरी है जब मैलान आउट हुए हैं, और उस वक्त 12वां ओवर चल रहा अब था। आपको 100, और उस वक्त मेरा ले 8वां ओवर था। 12वां ओवर जी, 12वां ओवर 12वें ओवर में 100 किया है। हाँ, 12वें ओवर में 100 किया। ठीक है, दूसरी विकेट 174 पे कामरान की गिरी है जब आखिरी ओवर चल रहा था। अच्छा, मलान ने भी अच्छा कंट्रीब्यूट तो कर दिया। डेफिनेटली 100 की पार्टनरशिप, इससे अच्छा और T20 में क्या हो सकता है। जनाबे शुएब मलिक भी पवेलियन लौट चुके हैं। वो खत्म हो गया मैच, उन्होंने अब प्रेशर आ गया ना। अब देखें, अब लाजमी बात है ऊपर नीचे अब आउट हो गए हैं, कोशिश भी करनी है, रन रेट भी 9.05 का आपको पहले बॉल से चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कोशिश की होगी सर्कल में, फील्डर नजदीक होते हैं तो उससे फायदा उठाएं, और वो उसमें नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से टीम के ऊपर मजीद प्रेशर पड़ गया है, दबाव बढ़ता जाएगा। और नाजरीन, हम ले रहे हैं प्रोग्राम में एक वक्फा, वक्फे के बाद आएंगे और फिर ये पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के मैच। कराची किंग्स के मैच के हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल है वो 5.3 ओवर्स हो चुके हैं और 19 रन पर 3 विकेटें गिर चुकी हैं। आउट होने वाले बल्लेबाजों में कुमार संगकारा, बाबर आजम और शुएब मलिक शामिल हैं। सबसे बड़ी उम्मीद कराची किंग्स की इस वक्त अभी तक मैदान में है। जब तक क्रिस गेल आउट नहीं हो जाते उस वक्त तक आप ये नहीं कह सकते कि मैच एक तरफा हो गया है। क्रिस गेल ऐसी बैटिंग की सलाहियत ज़रूर रखते हैं कि वो जितने ओवर्स हो चुके हैं इससे अगले 6 ओवर्स में अगर वो क्रीज पे रहते हैं और वो अपने रिवायती अंदाज में बैटिंग करने में कामयाब हो जाते हैं तो मैच का नक्शा कुछ और भी हो सकता है। क्रिस गेल बड़ा फैक्टर हो सकते हैं चोइस? मैच जीतने की हद तक तो नहीं हो सकते, अपने थोड़ी सी रन कर ले तो गलत बात है। मतलब आप कन्विंस हैं कि मैच पेशावर ज़ल्मी ने जीतना है? डेफिनेटली 3 आउट, तीनों अच्छे स्टार बैट्समैन ही आप कह सकते हैं। अब ये एक क्रिस गेल है तो इसके बाद फिर ये आप हैं और हम हैं। कैरन, अच्छा, आप किस तरह से देखते हैं क्रिस गेल मैच तब्दील करने की सलाहियत तो रखते हैं लेकिन उनकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही? लेकिन अभी इन्होंने 1-2 मैच इसी तरह जिताए हैं और इनका कोई पता नहीं है कि कब वो क्लिक कर जाए, तो जिसकी वजह से मैच अभी, हालांकि टारगेट बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और पेशावर ज़ल्मी का मतलब होता है जवान। अच्छा, जवान, ये पश्तो का लफ्ज़ है। पेशावर जवान, जो जवान पेशावर ज़ल्मी, जो ज़ल्मी है ये पश्तो का लफ्ज़ है। इसका मतलब होता है जवान। ये हमने गुज़िश्ता जो PSL का पहला सीज़न था उसमें जावेद आफरीदी प्रोग्राम में टेलीफोन लाइन पर थे तो उनसे पूछा था ज़ल्मी का ज़रा मतलब भी बताना क्या, तो उन्होंने कहा था कि ये जवान, इसका मतलब मैं शुरू से जालिमी समझता रहा हूँ, जैसे वो प्यार मोहब्बत में नहीं होता बड़ा जालिम निकले बड़ा, तो मैंने और उनकी पश्तों में तो मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब हो सकता है जवान। इसका मतलब ये आज आपने मुझे थोड़ा, इसका मतलब ये कि जवान चौधरी मोहम्मद सिद्दीक, अगर आपका पेशावर से ये कहता हूँ जालमा, जैसे जालमी जो है। अच्छा, बहुत स्पेलिंग तो से बिल्कुल अच्छी बात है। इंग्लिश में आप उसको जैसे इमरान खान, वसीम अकरम को वैसी मैक्रम, तो जिस तरह मर्जी कह रहे हैं। अंग्रेजी में आप जलमाई भी कहते हैं, जो मर्जी कहते हैं, आपको कोई पकड़ सकता है? हम तो माने से कर रहे हैं, उर्दू प्रोनाउंसिएशन से नहीं कह रहे। जी। अच्छा, कराची किंग्स के चांसेस आप अब तो नामुमकिनात में से हैं, और गिल भी बड़ा डिफेंसिव खेल रहे हैं, और मैं तो 11 बॉलों पे 2 रन है क्रिस गेल के। पाकिस्तानी जितने क्राउड है इस वक्त वो फेवर में है पेशावर के, क्योंकि उसके जितने गैर मुल्की प्लेयर्स हैं वो सब खेलना चाह रहे हैं फाइनल के लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, एक रौनक लग जाएगी जब ये प्लेयर्स यहाँ पे पाकिस्तान में आकर कज़ाफी स्टेडियम में
परफॉर्म करेंगे तो लाजमत है एक इसका एक नाम होगा। अच्छा, आपके ख्याल में एक ये भी अमल है कि अगर पेशावर ज़ल्मी जीतता है तो इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि उसके तमाम गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान में आकर सुपर लीग का फाइनल खेलेंगे। चौधरी साहब, आप इसके यकीनन इख्तिलाफ करेंगे? देखिए, अभी तक तो कंफर्म तो न्यूज़ कोई भी नहीं है। हाँ, नहीं, उसने क्या कंफर्म कर दिया, जावेद आफरीदी जो उनके पेशावर ज़ल्मी के ओनर हैं, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि तमाम ज़ल्मी के जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो आएंगे पाकिस्तान खेलने। ये तो एक अच्छी बात है, अगर आपने उनको एंगेज किया है तो उनको खेलना भी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे हालात ही शुरू से कई सालों से इसी तरह के हैं, थोड़े से ठीक होते हैं, जैसे इस दफ़ा ठीक हो रहे थे, एकदम फिर 6-7 दिनों में ठा हो गई। तो देखिए, हम लोग तो यहाँ रहते हैं, हमें तो ना कोई खौफ है ना डर है, लेकिन जो लोग बाहर हैं वहाँ से जब एक न्यूज़ उठती है कि जी पाकिस्तान में धमाका हो गया, वहाँ लोगों को ये नहीं पता था कोयटा और पेशावर में आपस में फासला कितना है, या इस्लामाबाद और सखर का कितना फ़र्क है। लेकिन चौधरी साहब, आपको याद होगा कि श्रीलंका में आप देखें यही हालात थे, कितने बुरे हाल, इससे बुरे हालात थे, खाना जंगी होती थी वहाँ पे, हालात कितने ख़राब थे, उसके बावजूद इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं ख़त्म हुई थी। तो ये तो हमारे खिलाफ एक साजिश है और हम कोशिश में हैं कि इस साजिश से बाहर निकलें, लेकिन वो अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। तो ये एक पहला स्टेप है गवर्नमेंट का कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ वो एक मैच खेल रही है। मैच का और दहशतगर्दों का तो आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। देखिए, अच्छा, चलें। दहशतगर्द है, क्रिकेट है, तो इससे क्रिकेट को जो फ़ायदा है, कोई ये नहीं कि बड़े स्टार। 6 ओवर्स के अख्ताम पर 23 रन स्कोर किए हैं कराची किंग्स ने और उनके 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। रवि बुपारा ने 4 गेंदों पर 2 रन स्कोर किए हैं और 11 गेंदें क्रिस गेल खेल चुके हैं और उन्होंने अभी तक सिर्फ 2 रन बनाए हैं। जहाँ तक पिच की बात है, आपके ख्याल में ये खासा मुश्किल है? अभी आप चंद बॉल देखेंगे और फिर उस पर भी कमेंट करेंगे ज़रूर कि अभी भी इसमें वही मुश्किल सूरत हाल बैटिंग वाली जो बैटिंग के लिए मुश्किल सूरत हाल नज़र आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा, आपके ख्याल में ज़रा मुश्किल होगा कम बैक करना कराची किंग्स के लिए? चौधरी साहब का ये मानना है कि क्रिस गेल अगर कुछ चलते भी हैं तो वो सिर्फ उनकी ज़ाती परफॉर्मेंस होगी कि वो कुछ अपने लिए रन्स कर पाते हैं, लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वो मैच को बदल देंगे, वो ज़रा मुश्किल होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो टारगेट जो है 82 गेंदों पर 159 रन है। चौधरी साहब, 12 रन पर ओवर की रन रेट आ गया है, तो वो स्ट्राइक रेट जो है बहुत ऊपर चला गया है। अगर गेल ने चलना है तो यहाँ पे चल जाए ग्राउंड में, ताकि चलता हुआ सब ग्राउंड में देख लें उन्हें, वो घर जाके चले तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, उम्मीदें तो सबकी हैं कि ये चेंज होगा या करना चाहिए। ये दिलचस्पी आ जाए मैच में। क्रिकेट है, इसमें आप कुछ नहीं वन साइड मैच हो जाएगा, गेल ना चले। वैसे जब दुबई में और शारजा में जो मैच पेशावर ज़ल्मी के होते हैं ना, उसमें जो क्राउड है ना, वो 95% से ज़्यादा पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। बिल्कुल। हमारे पख्तून भाई बड़े जोश जज्बे के साथ, वलवले के साथ और नारे लगाते हुए स्टेडियम की तरफ आते हैं उस मैच को देखने के लिए। अभी भी आप देखें, बहुत क्राउड, आपको स्टेडियम पैक नज़र आ रहा है और ये सारे का सारा, इसमें 90% से ज़्यादा लोग जो है ना वो पेशावर ज़ल्मी के सपोर्टर हैं। और मेरा ख्याल है कि मोस्टली जो वहाँ पे जॉब करते हैं उधर प्लेयर जितने भी वर्कर्स हैं और वहाँ पे मोस्टली उसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, नहीं पख्तून है। इसको उसके अलावा पख्तून के अलावा भी जितने भी पाकिस्तानी वहाँ पर हैं जिनको वक्त मिलता है और अगर वो किसी मुलाजमत के सिलसिले में मसरूफ़ नहीं है, उनकी कोशिश होती है कि वो मैच देखने चले जाएँ। कराची किंग्स शुरू में हार रही थी, लेकिन कराची किंग्स के सपोर्टर को भी मैंने जाते हुए देखा है, वो इसलिए कि चलें पाकिस्तान सुपर लीग है, पाकिस्तान के प्लेयर्स खेल रहे हैं PSL की वजह से, कि हमारी अपनी एक प्रोडक्ट है, उसको देखने के लिए भी जाते हैं। एक चीज़ मैंने ये देखी है, ये अफ़गानी आया पाकिस्तान में ये जंग के बाद, और हमारे पख्तून भाई जो हैं वो लाहौर में यहाँ पे मदरसों में, और आप देखें उनका एक ही शौक़ है, क्रिकेट खेलना। पूरे जत्थे के जत्थे जाते हैं वो मॉडल टाउन पार्क में हमारे, और वो सारा दिन क्रिकेट होती है, सड़क पे भी होती है और ग्राउंड में भी होती है, और एक ये ट्रेंड होता है, दिलचस्पी होती है। तो उनके कुछ लड़के जो हैं वो टीम में आए हैं, ऊपर से अफगानिस्तान की टीम भी बन गई, अफगानिस्तान की टीम भी बनी है, उसमें भी पाकिस्तान का उसमें भी बड़ा किरदार है। पाकिस्तान के कई फॉर्मर क्रिकेटर्स वहाँ पर जाके कोचिंग करते रहे हैं, राशिद लतीफ़ भी, कबीर खान, कई कैरेक्टर्स वहाँ पे। और पाकिस्तान ये एक डेवलपमेंट होती है, एक शौक पैदा होता है
दो क्रिकेटर निकलना है, नाम बनता है, जब वो पैसा लाते हैं, उनके घर के हालात बदलते हैं तो लोगों में शौक जोश जज्बा पड़ता है। डेफिनेटली। अब अगर आप पाकिस्तान टीम को देख लें, उसमें भी आपको कई एक खान से नजर आ जाएंगे, अहमद शहजाद, सुहेल खान, ये जुनैद खान, शायद अफरीदी अब नहीं है, ठीक है, जुनैद खान। पठान नहीं है, कौन टीम में नहीं है? अच्छा, जुनैद खान अब टीम में नहीं है, ठीक है जी। शर्जील खान अभी बाहर हुए हैं, ठीक है। आपको कई एक खिलाड़ी ऐसे नजर आते हैं जिनके नाम के साथ खान लगा पठान होता है। कराची के अलग हैं यार, ये ओ नहीं सर, हाँ सारे एक ही हैं। अच्छा। पठान कराची के अलग नहीं है, वो कराची में रहते हैं, इसलिए वो उनको आप ये कह सकते हैं ये सारे पठान ही हैं जो कराची में भी गए हैं। हाँ, असफंद यार वाली आप इसका मतलब बल्कि ये है। मेरे हिसाब से असल पठान वही हैं जो उधर से उधर गए हुए हैं रिज़्क के लिए, काम करने के लिए। ठीक है जी। आप मुझे ना मैच वन साइड लग रहा है, और जिससे कि क्राउड बड़ा मायूस होगा, क्योंकि वो एंजॉयमेंट के लिए आते हैं 2020 चौके छक्के लगने चाहिए। पहला मैच का पहला हिस्सा तो अशरफ अली साहब उन्होंने खूब एंजॉय किया होगा ना, जब यस कामरान ने 104 रन स्कोर किए, तो उनकी टीम ने 181 रन ऑन बोर्ड रखे हैं, तो उस वक्त तो लोगों ने एंजॉय किया होगा यकीनन। बिल्कुल सही बात है। और अभी भी देखें, अभी मैच मेरी अच्छा, इसके बाद उनके पास जो ये इस वक्त दो खेल रहे हैं जी, रवि बोपारा और क्रिस गेल। इसके बाद दो उनके पास बड़े बैट्समैन बचते हैं जिनसे कुछ उम्मीद की जा सकती है। वैसे 181 के ऊपर अगर जब आप 8 ओवर्स में 50 रन भी ना कर पाए तो पीछे से कुछ होता नजर नहीं आता, ठीक है। इमाद वसीम और कैरन पॉलर्ड, और ये अपील क्रिस गेल के खिलाफ हुई है, लेकिन अंपायर ने अपना सर हिलाया कि वो आउट नहीं है। इसके बाद इनके पास दो स्पेशलिस्ट बैट्समैन बचते हैं, एक कैरन पॉलर्ड है जिन्होंने एक मैच में कामयाबी दिलवाई थी, और एक इमाद वसीम की शक्ल में ऑलराउंडर है। लेकिन देखिए पॉलर्ड जो है वो ही 4-5 ओवर, ज़्यादा से ज़्यादा 6 ओवर का बैट्समैन होगा। अगर आपको 50 भी चाहिए तो वो 6 ओवर में कर जाएगा। लेकिन ये जो अभी तक मेरा हाल 150 ही रन अभी बाकी बची हुई हैं, हाँ जी, तो इसके लिए मुश्किल है। और ये एक छक्का और ये एक छक्का हो गया जी, ये बिल्कुल ऑन द लाइन थे, हो सकता था। हाँ, ऑन लाइन थे, वो पीछे बिल्कुल ऑन लाइन के ऊपर था। अगर वहां निकलता भी तो वो रोकते भी पीछे इस लाइन यही तो उसकी फेवरेट जो है ना, शॉर्ट एरिया, शॉर्ट एरिया है, स्कोरिंग जोन है। हाँ, अगर आप उसको ऑफ साइड ऑफ स्टिक रखें तो मेरा ख्याल है नहीं, क्या ही तो था वैसे, वो बिल्कुल ऊपर थे, ग्राउंड लाइन के ऊपर। ये महंगा भी हो सकता है। ओ, ये क्रिस गेल नाज़रीन खेलते हुए इस वक्त गेल वो नहीं, बात टच में नहीं है, टच में। अच्छा, क्या फर्क क्या नजर आया जी आपको अशरफ अली साहब, क्रिस गेल? थोड़ा सा ना, पता क्या बात है, क्रिस गेल खेलने वाले हैं फास्ट पिचेस हो और बाउंस हो पिचेस पे, उसके हिसाब से ज़्यादा ये बेहतर खेल सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में ये जो से PSL में इनका दूसरा एडिशन खेल रहे हैं, और इन दोनों में स्पिन कितना हो रहा है बॉल? यस, मैंने आपको कहा है ना कि पिच जो सी है काफ़ी मुश्किल है, और आगे गिरा है और बड़ा अच्छा स्पिन हुआ है। मैंने कभी इतना कहना अफरीदी का स्पिन होते हुए नहीं देखा, लेग स्पिन। हालांकि वो गुगली ज़्यादा क्या नाम है वो करते हैं, लेकिन ये लेग ब्रेक देखें कितना ब्रेक हुआ है। अच्छा, क्रिस गेल की बात कर रहे हैं जी। और क्रिस गेल बदकिस्मती कह लें कि इन आसान पिचेस पे, जो इनसे पहले पिचेस देखी हैं, तो उनमें रन्स नहीं कर सके, और उन्हें कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा इन पिचेस पे। और ये बज़ाहिर तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन कामरान अकमल ने जो जिस तरह परफॉर्मेंस की है, और इस तरह नहीं लगता कि ये मुश्किल पिच थी। उसने पूरी कमांड थी, और उसने चारों तरफ क्या ना शॉट्स खेले, और पहला पाकिस्तानी जिसने PSL में रन किए। अच्छा, क्रिस गेल कामरान अकमल की एक बात उसकी, वो स्टेप लेके गेंद को मीट करता था। जैसे वो कभी नज़र मोहम्मद साहब बताया करते थे कि अगर आपने स्पिनर को खेलना है और तेज खेलना है तो वो 1 2 3 स्टेप से जाके ना, वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह गेंद की लाइन में आए, पिच पे उसको गिरने से पहले उसको खेलने की कोशिश करें। लेकिन गेल जो है ये काफ़ी रिफ्लेक्सेस जो है ना स्लो हो चुके हुए हैं, इसलिए वो खड़े खड़े मारता है, और वो पावर से जो है ना बल्ले के हैवी होने और अपने पावर की वजह से वो और आउट हो गया। ये रवि बोपारा आउट होने वाले चौथे खिलाड़ी। गेंद मोहम्मद हफीज़ ने उनसे दूर फेंका, और वो इसको जो आपने स्टेप की बात की, स्टेप तो लिया है, गलत ले लिया, तीसरा नहीं लिया।
दो स्टेप ही नहीं है। 1-2 करके वो गिर ही गया। ये वैसे ये भी करेक्टर आज तक मुझे समझ नहीं आया। रवि मुबारक। हाँ जी, ये मेरा हाल तवीज धागे वाला ही करेक्टर है। चल गया नहीं तो नहीं चलेगा। मीदा तो नहीं है जी, मीदा तो नहीं है। मीदा तो फिर भी कभी कभी कर जाता था। इसको मैंने कभी इंग्लैंड में भी करते, उधर से भी करते अच्छा, देखा, यहाँ भी नहीं करते। क्रिस गेल का इन्होंने ये कहा कि उनको पिचेस शायद अच्छी नहीं मिली, वो ज़्यादा अच्छी जो बैटिंग पिचेस होती हैं, जो उनकी एक रिवायती बैटिंग है मार धाड़ वाली, जिसमें वो बाउंड्रीज ज़्यादा हिट करते हैं, छक्के लगाते हैं, चौके लगाते हैं, वहाँ पर अगर अच्छा बाउंस मिल रहा है आपको और तेज़ गेंदबाज हैं तो वो ज़्यादा उस रन अच्छा, करते हो। फुटवर्क नहीं है उसका, खड़ा होकर मारता है, खड़ा होकर खेलता है। पहले ये ऐसे नहीं था। नहीं सर हमेशा इस तरह खेलता है। नहीं, वो स्पिनर कभी को ऐसे निकल के नहीं खेलता मारा। है। उसने स्पिनर निकल के तो नहीं को कभी आप मारा। देखें, बिल्कुल जैसे डल हो जाता है ना, वो बात नहीं है जो नहीं, वो तो क्रिस जब गेल में थी। अगर रन्स ना हो रहे हों तो वैसे भी बंदा खिलाड़ी अंडर प्रेशर चला जाता है ना। देखिए, इतना बड़ा प्लेयर हो और एक मेरा हाल 40 किया है, बाकी उसका 10-12। अच्छा, आपके ख्याल में रिफ्लेक्सेस उनके स्लो हो गए? लग रहा है बहुत, आप देख लें। यानी जी आखिरी उम्मीद कराची किंग्स की वो है कैरन पॉलर्ड, वो क्रीज के ऊपर, और ये बेहतरीन जोड़ा है प्लेयर है जो कि इस लेके जा सकता है, हाँ, स्लाइड रखता है। हाँ। लेकिन पिचेस बड़ी मुश्किल है इस वक्त। देखा आपने स्पिन भी देखा है कि बहुत हो रहा स्किट भी हो रहा है बॉल, है। स्किट नहीं हो रहा है। स्किट नहीं हो आज रहा। आज नहीं हुआ स्किट। स्किट हो रहा है। कितना स्कोर? अभी तो अभी 30 हुआ है। लगभग कोई 150 रन बाकी होंगे, मेरा ख्याल है 150 रन बाकी हैं। 12 रन की 12 रन की एवरेज हो गए। 12 नहीं मैच निकल गया? मुमकिन है, मैच तो निकल गया। मैच निकल गया जी आज। वैसे आपको मुबारक साहब के इन जितने अब गैर मुल्की प्लेयर्स पेशावर माशाल्लाह ज़ल्मी के जो कि 35 रन हुए हैं, 4 पे 4 आउट हैं और 147 रन 70 बॉलों पे कर रहे हैं। और डबल से भी ज्यादा हो गया। कैरन पॉलर्ड ने अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर एक चौके से। खेलना कहीं और चाहते थे, बॉल पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हुई बैट के ऊपर, वो इसको उठा के खेलना चाहते थे कहीं और से, लेकिन बॉल कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान में से गई है। ये 2 स्टेप लिए उन्होंने, तीसरा नहीं दोनों लिया। तीसरे में गिर गए। रवि सही कहा मुबारक है साहब ने। तीसरा नहीं, स्टेप मैं तो बहुत बड़े मतलब कोच थे अपना, मुदस्सिर नजर के वाले साहब, नजर मोहम्मद साहब। नजर मोहम्मद साहब, और उनकी एक एक बात जो थी। अच्छा, अब आ जाते हैं जी चौधरी मोहम्मद सदीक साहब। मार्वन सैमुअल्स ये भी ऑफ कलर ही रहे हैं इस पूरी जितने भी उन्होंने मैचेस खेले हैं, रिप्लेसमेंट के तौर पे इसमें आए और आज लेकिन एक अच्छे वक्त के ऊपर जब उनको ज़रूरत थी 22 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 37 रन स्कोर किए। असल एक चीज़ मैंने इस पूरे टूर्नामेंट में देखे, जितने फॉरेन प्लेयर्स हैं, मेरा ख्याल है 1-2 प्लेयर ही हैं जो इन टच हैं, मेरा ख्याल है क्रिकेट छोड़ने के बाद भी। ये सारे छोड़ी हुई है। नहीं, लेकिन ये सारे लीग्स खेलते हैं। ये मार्वन सैमुअल्स तो वेस्ट इंडीज से भी खेलते हैं। टेस्ट मैच खेलता है, वनडेज खेलता है, मतलब रेगुलर कि मेंबर है। रेगुलर नहीं, वनडेज में, लेकिन मैं ये कहने, मैं कुछ और बात कहने जा रहा हूँ कि जो एक फिटनेस होती है, जो एक स्टांस होता है, जो एक शौक होता है, वो बात इसमें नहीं नजर आई। जैसे रिटायर्ड आदमी जो है ना, वो लाइफ गुजार रहा होता है ना, तो उसकी वो इसी तरह ही होता है, कभी कर गया कभी ना, लेकिन ये तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे। ठीक है नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है अपने माहिरीन से। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे फिर कराची बैक। हम बात कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के माबैन खेले जाने वाले इस आखिरी प्ले ऑफ की। इसके बाद फाइनल मैच शुरू होना है। बात हम कर रहे हैं कराची किंग्स की बैटिंग की, और एक और बाउंड्री लगी है। अशरफ अली साहब, कुछ आपको आसार नज़र आते हैं कि अगर कुछ कर सकते हैं, कुछ चांसेस कराची किंग्स के बन सकते हैं इस मैच में? चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये पेयर है ना, ये दोनों जो इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं, वो ये इस पे बड़ा डिपेंड करता है। ठीक है कि अगर इन दोनों ने, क्योंकि इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, और ये 1 मिनट में क्या नाम है मैच की काया पलट सकते हैं। और क्योंकि जो क्राउड आया है उसको भी तो एंटरटेन करना है, एंटरटेन करना है। लेकिन अब तक तो क्रिस गेल ने मायूस ही किया है, 21 गेंदों पर 15 रन बनाए हैं सिर्फ। बिल्कुल सही ये बात कह रहे हैं आप, और ये अगर नहीं करेंगे तो वाकई वन साइड मैच हो जाएगा। और जिससे मैचेस तो आप कुछ कह नहीं सकते, चाहे कितना भी हो जाए। मेरा ख्याल है इस्लामाबाद का ये मैच कोई 126 वाला जो 82 पे आउट हो गए, हारने वाला तो नहीं था ना, इसको समझ ही नहीं आई हुआ क्या है। और एक मैच और इसी तरह, मतलब 4-4 विकेटें गिरती रहे, रन आउट ही होते रहे हैं। वो प्रेशर जो है ना,
वो बिल्ड अगर हो जाए, मसलन यही पेयर जो है 130-40 तक ले जाए तो डेफिनेटली प्रेशर बिल्ड होगा और चांसेस बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। अच्छा, ये जो कराची किंग्स की बॉलिंग थी, अशरफ अली साहब का ये कहना है कि इनका नुक्ता नज़र ये भी है कि इनकी बॉलिंग ज़रा दबाव में खेली है आज। बड़े मैच का प्रेशर था, वो प्रेशर उतने अच्छे तरीके से उसको नहीं ले सके। ख़राब बॉलिंग की एक वजह ये भी है। नहीं, ख़राब बॉलिंग नहीं कह सकते, मैं इसको कहता हूँ कि कामरान की बैटिंग बहुत अच्छी थी कि उसने मीट किया है और जो मारा है ले वो सर, जो क्रिस गेल एक छक्का, और ये स्टैंड्स में कैचा करोर होता है कि नहीं होता ये भी देखना पड़ेगा। और ये छक्का नंबर 246 एचपीएल पीएसएल का। और कराची किंग्स के डगआउट में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी उम्मीदें हर छक्के के साथ, हर बाउंड्री के साथ जागेंगी। और अब काम सिर्फ बाउंड्रीज के रह गया है। बिल्कुल बिल्कुल, सिंगल डबल्स का कोई सीन नहीं है जब तक कि आप बड़े शॉट्स नहीं खेलते हैं, मैच में वापसी मुमकिन नहीं है। और बड़े शॉट्स भी सिर्फ एक ओवर में नहीं, मुसलसल खेलने और एक और छक्का। चिक्कों की बारिश होगी और क्राउड जो है ना पूरी उम्मीद है कि वो भी एक अच्छी इनिंग्स $100 में पार्टिसिपेट करेगा। थोड़ा फास्ट बॉलर लगाना चाहिए, अदरवाइज तो काम निकल जाएगा। और सर फास्ट बॉलर लगाएंगे और ना काम शुरू हो जाए। नहीं, उसमें इतना इस तरह नहीं, इजी ये पीछे गिरा बॉल और क्रिस गेल का मुसलसल दूसरा छक्का शाहिद अफरीदी की बॉलिंग के ऊपर। एक बड़ी उम्मीद है इस वक्त कराची किंग्स की तरफ से। क्रिस गेल रन रेट जो रिक्वायर्ड है वो 12.10 का है। 9.5 गेंदें हो चुकी हैं और 59 रन स्कोर किए हैं अभी तक कराची किंग्स ने। ये आखिरी बॉल 10 ओवर्स के अख्ताम पर रन बने हैं जी 59, गालबन सिंगल नहीं ली गई होगी। 59 रन और 10 ओवर बाकी बच गए। चौधरी साहब 10 ओवर्स में 100 कोई 30 रन। अब इन्हें पता क्या करना चाहिए? 13 रन से, हाँ 13 रन पर ओवर। अब इन्हें क्या करना चाहिए कि एक ओवर तुम खेलो, एक ओवर मैं खेलता हूँ और एक गिन के, क्योंकि हाँ रन्स अब होंगे तो छिक्का चौका ही है। और दूसरी बात यह कि ये दोनों खिलाड़ी बिलखुसूस क्रिस गेल ये सिंगल्स डबल्स के ऊपर तो है ही नहीं। इसने एक को 2, 2 को 3 और 3 को 4 नहीं बनाना, इसने 3 को 2 बना देना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। पहले जो 2 लेता था वो उस पे भी एक पे आ गया, उसके भी एक पे आ गया, ऐसे वॉक करके रन। अच्छा, चांस बन सकता है T20 में? नहीं, देखिए क्रिकेट तो बाई चांस ही गेम है ना, चांस बन सकता है लेकिन काफी मुश्किल जो है ना, काफी मुश्किल। मतलब 13 रन पर ओवर है 13 रन पर ओवर। देखिए 13 रन हो तो सकते हैं, 1, 2, 3 ओवरों में भी हो सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी। अच्छा, एक और बात है, जब आप रन्स बनने शुरू हो जाते हैं फिर बॉलर दबाव में आते हैं। अभी तो बॉल बड़े अच्छे लाइन पे गिर रहा है, जब 2 ओवर मार पड़ गई तो फिर वो उसने ड्यू ने भी असरअंदाज हो जाना है, फिर बॉल फिसलना भी शुरू हो जाएगा हाथ से, फिर शॉर्ट ऑफ लेंथ भी शुरू हो जाएंगी, फिर हाफ क्रैकर भी शुरू हो जाएंगे। जैसे अभी शाहिद अफरीदी ने एक बॉल पीछे गिरा उनका जो उन्होंने पुल किया है और छक्का लगाया है। पहला छक्का किसी और अंदाज में था, दूसरा उनका बॉल पीछे गिरा है। ड्यू शबनम भी असरअंदाज हो सकती है, ऑस पड़ेगी तो फिर मार पड़ रही होगी तो नहीं, अगर बैटिंग इनकी इतने आउट ना होते तो ड्यू का बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। अच्छा, ड्यू का फायदा हो सकता है। हाँ, बॉल बैट में आता है, मतलब कि ये नहीं होता कि आपको स्निक हो गई या स्लिप में चला गया, वो बैटिंग के लिए साजगार होता जाता है। जब ड्यू पड़ती है ना तो बैट्समैन जो है उसके लिए साजगार होता है। बॉलिंग के लिए भी मुश्किल हो जाएगा ना साथ, वैसे अशरफ अली साहब? नहीं, वो तो एक स्पिनर के लिए होता है ना, लेकिन नहीं जी, आपकी बात सुन ली उन्होंने। वो ज्यादा रन होंगे। नहीं, वो बनता ही यही था। डैरन सैमी आगे हैं और ये, लेकिन तेज गेंदबाज तो नहीं कहा जा सकता। अब ये वेस्ट इंडियन का मुकाबला वेस्ट इंडियन है। हाँ, उस बेहतरी जरूर है इनके। लें जी, फिर चौका ले लें। नहीं, बचत हो गई, इतना नहीं आसान बचत हो गई। उसका हाथ जो है शायद साहिबजादा शाहिद खान अफरीदी का, वो कहीं ना कहीं उसको मेरा ख्याल बहुत तेज शॉट था, आगे गिराया और उसने पूरी फोर्स के साथ खून निकला है, जख्मी हो गए नहीं शायद अफरीदी। बिल्कुल सही इंजर्ड। और अगर ये जख्मी होते हैं ज़्यादा तो फिर ये फाइनल के लिए भी इनकी डाउटफुल हो जाएगी, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा लगा ना, ब्लीडिंग हो रही है। शाहिद अफरीदी जख्मी होकर ग्राउंड से बाहर। एक बड़ी ज़ोरदार शॉट कैरन पॉलार्ड की, जिसको रोकने की कोशिश में शाहिद खान अफरीदी जख्मी। अब हमने देखा कि शाहिद अफरीदी अनफिट हुए हैं, उनका ब्लड जो है ना गिर रहा है, खून गिर रहा है। हाँ, और उन्हें फर्स्ट एड देने के लिए ना कोई फौरन नहीं आया, भाई खून निकल रहा है उसको। अच्छा, ये कैच था, कैच था लेकिन वो बहुत फोर्सफुल था, तो जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए हैं शाहिद अफरीदी। वो
नहीं बचत हो गया अफसर। हाँ, नहीं, अगर साइड में ये लगा है। बचत हो गई है। बचत हो गई है। हाँ खून तो निकला है। कट ही लगा है बस। जी जी कट लगा है। शायद अफरीदी ज़्यादा जख्मी नहीं होंगे। अच्छा वो है भी राइट हैंड वैसे, अब बॉलिंग मुश्किल हो जाएगा उनका। सर वो बैटिंग में भी मुश्किल हो जाएगी अगर खुदा ना खास्ता एक आध स्टिचेस वाला मामला हुआ तो फिर तो उनकी शमूलियत ही लो जी। ये वाइट बॉल, अब ये बड़ा टेस्ट शुरू होने वाला है। नहीं नहीं, वो बड़ी टेक्निक से खिला रहे हैं, दूर खिला रहे हैं। यही उसका रंज की जगह है, ये लेग के ऊपर। लेकिन चौका, ये छक्का, हाँ जी, आउटसाइड ऑफ स्टंप, उसको लपेट के ले गए। हाँ जी, और ये पीछे गिरा बॉल जिसको उन्होंने पुल किया और छक्का लगाया। ये बड़े उसको कट बाहर को निकालेंगे। स्ट्रॉन्ग विंग है इस साइड पे, आप इसका ना देखते हैं। मिड विकेट फेवरेट जोन है ना जी। यस कोई जोर से शॉट उसको तो मारता क्लीन है। कर जाते हैं। अब डैरन सैमी की फील्ड प्लेसिंग भी देखने वाली होगी कि उन्होंने मिड विकेट के ऊपर भी फील्डर यकीनन रखा हुआ है जी। ये और चौका, नहीं बचत हो गई जी। नहीं नहीं, इतना इजी नहीं है, वो बाहर चौधरी साहब का निकाला वैसे गेंद। भी दिल चूंकि इन्होंने पेशावर ज़ल्मी कह दिया हुआ है, अब इन्होंने जो है ना वो हर गेंद को यही कहना है कि नहीं। अब सब मेरे कह के ऊपर तो नहीं, प्रोग्राम लाइव आपका जा टिक रहा है चौधरी मोहम्मद सदीक साहब। नहीं, मेरा टिक तो है, अभी भी है। आपका टिक- दो छक्के लगने से टिक खराब तो नहीं हो जाता या धुंधला नहीं हो जाता। आप तो इसका क्या है, ये चॉइस ने बॉलिंग करनी है, चौधरी साहब बॉलिंग तो कभी भी उन्होंने नहीं करते। तबसरा करना है बस, वो तबसरे में माशाल्लाह मास्टर है। अच्छा चौधरी साहब, आपका दिल करता है ये वाली T20 क्रिकेट देख के कि आप भी क्रिकेट खेल साहब अफसोस ये है हाँ। कि उस वक्त ये थी नहीं तो हम खेलते ही तेज थे। हाँ। अगर स्लो खेलते होते तो बहुत लंबी क्रिकेट खेलते। ये 1 2 3 की गेम खेलते थे। तो वो जो आपके साथ आपके ओपनिंग पेयर थे, क्या नाम है, चौका लगा गया जी आपके, मोहम्मद इलियास साहब, वो भी तेज खेलते थे। नहीं, दोनों हमने बड़ी ओपनिंग स्कूल में भी की और गवर्नमेंट कॉलेज में भी की। कैरन पॉलर्ड आए हैं जी और 10.3 ओवर्स में 66 रन 57 बॉलों पर 115 या 16 रन चाहिए इस वक्त जीतने के लिए। बाउंड्रीज का ही गेम है, सिंगल डबल वाला तो काम सिंगल खत्म लेना हो ही चुका है। चाहिए, नहीं लेना चाहिए, अपने आप को थकाए ना, जो इनकी हालत है नहीं, ना। उन्होंने अच्छी बात की है, गिन के ओवर खेले। गिन के एक ओवर आपका एक मेरा। लें सर, फिर उन्होंने भी बात सुन ली है, दो ये भी हो जाएंगे मेरा ख्याल। नहीं, सिंगल ही होगा, सिंगल ही होगा। सिंगल लेंगे बस। लेकिन जी 10.4 ओवर 115 रन 56 गेंदों पर चाहिए चौधरी मोहम्मद सदीक साहब। मैच दिलचस्प हो सकता है अगर 3-4 ओवर ये क्रिस गेल और कैरन पॉलर्ड इसी तरह खेलते हैं। लेकिन एक और मसला भी है, इनको मैच फिनिश करना पड़ेगा। अगर ये बना लेते हैं ना मैच, तो इनके नीचे इमाद वसीम और सोहेल खान बचते हैं और फिर उस्मान खान शनवारी हैं, उसामा मीर हैं, इनके नीचे कुछ नहीं है मां सिवाय इमाद वसीम के। और अगर आपको 12-13 रन पर ओवर की औसत चाहिए तो फिर आप दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है, नीचे हो सकता है कि वो ना हो। ले बिल्कुल सर सही कह छक्का रहे हैं। आप देखें, ये तो वाकई कोशिश में हो है। गई है सूरी सर, हो कैचा करोड़ भी हो गया जी, बिल्कुल सही कह करोड़ वाला भी हो गया। कैचा करोड़ भी हो गया। अच्छा जी, इस ओवर में भी लगभग उन्होंने जो उनको इस वक्त की रन आउट चाहिए ना पर ओवर फी ओवर, उस हिसाब से रन निकाल लिए हैं। लेकिन उनको 2-3 बड़े ओवर चाहिए, 20-20 के, 18-18 के, ताकि वो जो रन आउट है वो भी 10 के करीब आए, नीचे आती जाए, नीचे आती जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा रन करेंगे तो लाजमी होता है रन रेट नीचे रन आएगा। रेट नीचे आएगा, और जिसकी वजह से ले अगर जी, एक और ले लें फिर। ये आउट भी हो गए। सिंगल हो गई जी। हम्म, इस ओवर में रन बने हैं जनाब 6 और 4 10, 10 और 11 13 15 के रन बना लिए उन्होंने। बस ठीक है। इस तरह के 6 ओवर्स खेल जाए तो मैच देखें कैसे क्लोज हो जाता है। बदल जाएगा। नहीं बदलेगा नहीं, लेकिन दिलचस्पी close- आ जाएगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर भी स्कोर काफी है। स्कोर तो काफी है, स्कोर तो अभी चौधरी साहब 9 ओवर्स में लगभग आपके इशारे कर रहे हैं। आपने 14 को ड्राई आ रहा है नहीं नहीं, मुझे याद है कि ये जब 2015 का वर्ल्ड कप चल रहा था ना, तो सुबह के प्रोग्राम में टिक लगा दिया चौधरी साहब ने किसी के ऊपर, तो उसके बाद कहते जैसे वो मैच चल रहा था जैसे वो मैच चल रहा था वैसे मेरी सांसें चल रही थी, मैं तो टिक लगा के आया हूँ। नहीं, वाकई बहुत, और वो अल्लाह की रहमत थी कि मेरा 94% ठीक हुआ। एक या दो मैच थे। नहीं, आप एक चीज़ कह देते हैं, आप एक्सपर्ट माने जाते हैं, आप 32-33 साल से लिख रहे हैं, टिकी लगा रहे हैं, तो बड़ा वो बैठ के ये T20 जो है ना, इसमें बहुत मुश्किल काम होता है। जब 2015 का वर्ल्ड कप हुआ ना जी 50 ओवर्स का, फिर जब उसके बाद T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, तो इन्होंने पहले 2 मैचेस पे टिक लगाया। इन्होंने कहा जी, उसके बाद इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मैंने T20 पे टिक नहीं लगाना। अब ये दोबारा मुतारिक हुए हैं, अब सारे ये 100% ही जा रहे हैं। जो ये PSL में जब से इन्होंने टिक लगाने शुरू किए हैं,
आज भी इनका टिक जो है वो पेशावर ज़ल्मी के ऊपर है, लेकिन इससे पहले भी कराची किंग्स और 2-3 जो इन्होंने टिक लगाए हैं इसके आखिरी तीन लगाए थे, तीनों ठीक हाँ, वो हुए। तीनों ठीक हुए हैं। अब 11 ओवर में 74 रन है खान साहब, अशरफ अली साहब 108 रन चाहिए 54 गेंदों पर। हाँ, ये अच्छा, ये आउट भी कर जाएगा। वहाब रियाज, हाँ, ये तो अगर इसने उछाले मारे आपकी, नहीं उछाले नहीं मारेगा, बड़ी हो गई उछालों के साथ ही। अब तो उछाले हाथ जोड़ गए हैं जनाब, मुझे ना ये मारे। उनको खासा तनकीद का निशाना बनाते हैं वहाब रियाज साहब को कि वो बाउंसर बहुत ज़्यादा नहीं, करते हैं। इतना अच्छा बॉलर है, इतनी अच्छी एवरेज, टीम में एक सीनियर क्रिकेटर गिना जाता है। और 28 बॉलों पे 36 आ गए चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब उसके क्रिस गेल के, 28 बॉलों पे 36 और 11 बॉलों पे 2 रन थे। बिल्कुल बिल्कुल 11 गेंदों, कहाँ से उसने कवर किया है देखा। 11 बॉलों पर 2 थे। उसमें इतनी सलाहियतें हैं, ऐसी नहीं वो बिकता है जनाब, उसमें किसी वजह से क्वालिटीज हैं यार। अब सब इतना कुछ हुआ है, इतना मतलब ये सेकंड ईयर हो रहा है, कभी ये बात बाहर नहीं आई कि ये प्लेयरों को देते क्या है, नहीं, वो मतलब सारे- कितना पैसा देते नहीं नहीं, वो सारे उनकी 3 कैटेगरीज है ना, वो प्लेटिनम है, गोल्ड है, ठीक है जी, ये कैटेगरीज हैं और उसी हिसाब से उनकी जो वैल्यू लगती है वो पब्लिक होती है, उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं होती। नहीं नहीं, तो क्या प्लाटिनम में क्या कितना पैसा देते हैं? प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, नहीं, डायमंड 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 कैटेगरी, चले 4 हो गए, नहीं 3 डायमंड आती है, नहीं डायमंड, प्लेटिनम आती है प्लैटिनम और गोल्ड है। ओ 4 हो गया, ये गुड लक हो गई जनाब। 4 रन, यस 80 रन हो गए चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब। और कराची किंग्स के चेहरों पर अभी परेशानी तो पाई जाती है, लेकिन उसके साथ साथ परेशानियां अब मुंतकिल भी हो रही हैं दूसरी तरफ, जो कि पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ी हैं। साहब हमने अच्छा टॉपिक छेड़ा, किसी को नहीं पता। नहीं, नहीं मैं मतलब कि वो आता तो है, लेकिन मतलब कि कितना एक अमाउंट में बताएं ना कि सब इनको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। ये 50, मेरी बात सुने, इनकी वो फिक्स हैं। मैं आपको अभी निकाल के बता सकता हूँ कि क्रिस गेल को और जितने भी डायमंड के प्लेयर्स हैं उनकी जो उन्होंने ड्राफ्ट में कीमत रखी हुई है ना, वो कितनी है। ऑक्शन भी तो होती है ना, ड्राफ्टिंग वही देखते हैं जी इस मैच का नतीजा क्या निकलता है। क्रिस गेल और कैरन पॉलर्ड अपनी इस वक्त क्रीज पर हैं, जाते जाते टिक फिर अभी भी इसी पे ही है। कराची किंग्स पे। हाँ जी। अभी तक तो कराची किंग्स नहीं। क्या हो गया खान साहब, चौधरी साहब का कराची किंग्स। नहीं क्यों मैं ज़ल्मी के चांसेस ज़्यादा। देखते हैं कि मैच का नतीजा क्या होता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद।